अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम के आने वाली एपिसोड में आएगा एक मेगा ट्विस्ट। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ तो अस्मा का दिल मुरीद के लिए नरम पड़ जाएगा और इसकी नफ़रत अपने बाप से मज़ीद बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ मलाइका और अमीन कुरैशी के सामने भी ये बात आ जाएगी कि जिस मुस्तफ़ा को वो मार चुके थे वो मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है और बहुत जल्द इनके सामने आएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि मुरीद की हकीकत मालूम हो जाने के बाद अस्मा का रवैया मुरीद के साथ यकसर बदल गया था और मुरीद भी अस्मा पे एतबार करके और उसे हकीकत बताकर बहुत पछता रहा था। उसे अब अस्मा पे एतबार नहीं रहा था, इसीलिए वो अस्मा को कुर्सी पे बिठाकर उसके हाथ कुर्सी के पुश से बांध दिए थे और ख़ुद घर से बाहर चला गया था। अस्मा हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी और टेबल पर रखी हुई मोमबत्ती गिर गई थी, जिससे पूरे घर में आग लग गई और अस्मा बेहोश हो गई। अब आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मुरीद अस्मा को लेकर हॉस्पिटल जाएगा, और जब अस्मा के घर वालों को अस्मा के साथ होने वाले हादसे की खबर होगी तो इसकी माँ अस्मा से मिलने को बेचैन हो जाएगी, मगर अमीन कुरैशी उसे अस्मा से मिलने की इजाज़त नहीं देगा। मगर अस्मा की माँ बज़िद होंगी कि वो अस्मा से मिलने ज़रूर जाएंगी। दूसरी तरफ अस्मा होश में आने के बाद मुरीद का गिरबान पकड़कर उस पर चिल्लाएगी कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मर जाने देते मुझे, क्योंकि मुरीद से अपने बाप की भयानक माजी और काले करतूत जानने के बाद उसे अपने बाप से शदीद नफरत महसूस होगी, क्योंकि वो तो अपने बाप को एक बाइज्जत और मिसाली इंसान समझती थी, मगर वो इतना गिरा हुआ और सफाक निकला, और ये बात अस्मा के लिए किसी अजियत से कम नहीं होगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि अमीन कुरैशी अस्मा से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि अस्मा ने घर से भागकर इसके और इसके खानदान की बेइज्जती की है और इसके खानदान की रुसवाई की है, इसलिए वो अस्मा से शदीद नफरत करता है। अब हम देखेंगे कि अमीन कुरैशी की असलियत जानने के बाद अस्मा भी अपने बाप से शदीद नफरत करने लगेगी। फ्रेंड्स, नमक हराम की आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि मुरीद अस्मा के पास जाकर उसे कहेगा कि मैंने आप पे भरोसा और एतबार किया और आपको सब सच बता दिया। मैं आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन रात को जो हादसा हुआ इसके बाद मैं आपके सामने अपनी हार तस्लीम करता हूँ। अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी और आपसे बयान लेगी। आप चाहें तो पुलिस को सब कुछ सच बता दे और मुझे गिरफ्तार करवा दे। दूसरी तरफ अरसल, जिसको शुरू से ही मुरीद पे शक होता है, अब जब इसको अस्मा के क्वार्टर में लगने वाली आग के बारे में पता चलेगा तो वो अस्मा से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और मुरीद से आग लगने के बारे में पूछ देगा और मुरीद से कहेगा कि मुझे शुरू ही से तुम पे शक था, और अब जो अस्मा के साथ हादसा हुआ इसमें भी यकीनन तुम्हारा हाथ होगा और मैं ये साबित करके ही रहूंगा। तो मुरीद उससे कहेगा कि बेगम साहिबा सामने है, इनसे पूछ लीजिए, वो सच जानती है क्या हुआ था और क्यों हुआ था। और फिर अरसल अस्मा से मिलने से पहले पुलिस के पास जाएगा और फिर पुलिस के लेकर मुरीद के क्वार्टर जाएगा ताकि वहाँ की सूरत हाल जान सके, और फिर वो पुलिस को लेकर अस्मा के पास हॉस्पिटल आएगा ताकि अस्मा का बयान रिकॉर्ड कर सके। और जब पुलिस अस्मा का बयान लेगी तो अस्मा अपने बयान में यही कहेगी कि ये एक इत्तेफाकी हादसा था। वो मुरीद का नाम नहीं लेगी और ना ही कोई और बात करेगी, बल्कि मुरीद को साफ तौर पर बचा लेगी, क्योंकि मुरीद से हकीकत हाल मालूम होने के बाद उसे अपना बाप अमीन कुरैशी जालिम और मुरीद मजलूम लगेगा, जो अमीन कुरैशी के हाथों अपनी माँ की इज्जत लुटने और इसकी मौत का बदला ले रहा था। और अब अस्मा अपने बाप के किए गए गुनाह की लपेट में आ गई और इसके बाप का किया गया गुनाह इसके सामने आ गया। अब अस्मा को अपना असल मुजरिम अमीन कुरैशी अपना बाप लगेगा, मुरीद नहीं, और इसी वजह से वो अपने बयान में इत्तेफाकी हादसा जाहिर करके मुरीद को बचा लेगी। और फ्रेंड्स, इस एपिसोड में मलाइका की मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी कि मलाइका कौन है। मलाइका मुस्तफ़ा की बीवी थी जो मुस्तफ़ा से बेवफाई करके इसे छोड़कर अमीन कुरैशी की पनाह में आ गई थी, और अमीन कुरैशी ने मलाइका को हासिल करने के बाद मुस्तफ़ा को गोली मार दी थी और इसे मरा हुआ समझकर वो दोनों अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों में गुम हो गए थे। मलाइका और अमीन कुरैशी इस बात से बेखबर है कि मुस्तफ़ा मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है और मुरीद के साथ मिलकर अमीन कुरैशी की कब्र खोद रहा है। फ्रेंड्स, अब तो लगता है कि अस्मा भी मुस्तफ़ा और मुरीद के साथ मिल जाएगी और अमीन कुरैशी की ताबूत में आखिरी कील ठोंकेगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।